हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हम लोग हिस्ट्री चैप्टर जो है 9 पढ़े हुए थे। 9 को खत्म किए हुए थे। आज हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर जो है 10th पढ़ने वाले हैं। सभी लोग जुड़ जाइए। आज का लाइव सेशन शुरू करते हैं। आपको बता दे, हिस्ट्री का क्लास जो है 10:30 से शुरू होता है। 11:30 से, सॉरी, 11:30 से 12:30 तक, जिसको हम लोग, आप लोग जो है 1 से 9 चैप्टर तक हम लोग पढ़ चुके हैं। नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। आज हम लोग 10वें चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। चैप्टर 12th हिस्ट्री के चैप्टर 10 का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात। हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। जुड़ जाइए सभी लोग। बहुत अच्छा। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 1793 में जब बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू की गई, तब वहां का गवर्नर जनरल कौन था? बताना है कौन था 1793 में बंगाल का गवर्नर जनरल। वारेन हास्टिंग, कॉर्नवालिस, बुकानन, रिपन। कौन था? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। बहुत अच्छा। जुड़े हैं गुड्डू, बहुत अच्छा। पल्लवी, राधे राधे, राधे राधे, बहुत अच्छा। बताइए इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। गुड्डू का बहुत अच्छा आंसर है। गुड्डू, पल्लवी का बिल्कुल सही है। चलिए बाकी लोग भी जुड़ते जाइए। बहुत अच्छा। इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू कार्नवालिस। कार्नवालिस जो था, यह 1793 में बंगाल का गवर्नर जनरल था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। सब लोग बताए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत अच्छी से तैयारी कीजिए। अगला क्वेश्चन, दूसरा की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया था? 1793 में, 1774 में, 1813 में, 1833 में। इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। बहुत अच्छा। पल्लवी, गुड्डू, बहुत अच्छा। इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। सभी लोग जुड़ जाइए। बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा बता रहे हैं पल्लवी, बहुत अच्छा। बाकी लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। चलिए। चलिए बिल्कुल सही है पल्लवी का। बाकी लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1813। बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल की तरफ, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए, प्रीस्ट इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 में, 1784 में, 1793 में, 1813 में। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। जिद्दी गर्ल, स्वागत है बाबू। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का। सभी लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास जुड़ जाइए। बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। जिद्दी गर्ल का पहला आंसर आया। बहुत अच्छा। चलिए बाकी लोग कमेंट करते जाइए। बहुत अच्छा।
चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू, इसका सही आंसर होगा 1784 में ब्रिटिश इंडिया एक्ट पारित हुआ था, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है फ्रांसिस बुकानन कौन था? एक चिकित्सक था, एक जमींदार था, एक व्यापारी था, गवर्नर जनरल था। इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, साबरीन फातिमा स्वागत है। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। पल्लवी, चलिए इसका आंसर बताइए। बहुत अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए आप लोग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, पल्लवी का पहला जवाब आ गया है, बिल्कुल सही है। बाकी लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, पल्लवी बिल्कुल सही। इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू, एक चिकित्सक, फ्रांसीसी बुकानक जो था एक चिकित्सक था। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महालवारी व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था? बताना है, महालवारी व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था? बंगाल में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत में, मुंबई में, मद्रास में? इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बहुत अच्छा, साबरीन बताइए आंसर, पल्लवी, गुड्डू। चलिए बहुत अच्छा, हिस्ट्री का हर दिन क्लास 10:30 11:30 से 12:30 तक चलता है। सभी लोग जुड़ जाइएगा बिल्कुल। पल्लवी का बहुत अच्छा, पल्लवी का बहुत अच्छा प्रदर्शन है। बाकी लोग कमेंट कीजिए। बहुत खूब, बहुत अच्छा पल्लवी। चलिए बिल्कुल सही है पल्लवी का आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यानी मध्य प्रांत में, मध्य प्रांत इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताना है मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा, कानू, सिद्धू, गोमधर? चलिए कौन था बताइए आंसर। बिरसा मुंडा का, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? बिरसा मुंडा, कान्हू मुंडा, सिद्धू, गोमधर? चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर आप लोग बताइए। किरण जुड़ गई, बहुत अच्छा किरण, बहुत अच्छा, किरण का जवाब है। चलिए बाकी लोग कमेंट कीजिए। चलिए बहुत अच्छा, बताइए किरण, किरण बहुत अच्छा बताई है। चलिए बाकी लोग कमेंट करते जाइए। इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू, ए बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा राइट आंसर हो जाएगा, बिरसा मुंडा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया जो है, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? 1878, 1788 में, 1878 ईस्वी में, 1767 में, 1898 ईस्वी में? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? कमेंट कीजिए इसका। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा,
किरण बहुत अच्छा, किरण का लाजवाब प्रदर्शन है। बाकी लोग कमेंट करते जाइए। बहुत अच्छा किरण। पल्लवी, पल्लवी आप ध्यान से देखिए। बहुत अच्छा, पल्लवी का आप सही हो गया। चलिए बहुत अच्छा किरण, पल्लवी बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1767 में। 1767 में जो है सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? जमींदार, ब्रिटिश सरकार, किसान, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, किरण, पल्लवी का लाजवाब प्रदर्शन है। बाकी लोग चलिए बहुत अच्छा, किरण बहुत अच्छा, किरण का बहुत अच्छा प्रदर्शन है। चलिए बहुत अच्छा, पल्लवी भी बिल्कुल सही बता रहे हैं। सही आंसर है किसान। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी जो होता था वह किसान होता था। सी नंबर इसका भी राइट आंसर है। सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान किया था? बताना है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसे प्रदान किया था? सिराजुल दौला ने, सुजाओ दौला ने, शाह आलम द्वितीय ने, मीर कासिम ने। चलिए इस 9 का आंसर बताइए आप लोग। 9 का आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, मिस मोनी स्वागत है। पल्लवी, मोनी काफी दिन से कहाँ थी, नहीं जुड़ती थी। चलिए बहुत अच्छा, किरण बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, पल्लवी, किरण बहुत अच्छा, लाजवाब प्रदर्शन। चलिए बहुत अच्छा। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। बहुत अच्छा, किरण का और पल्लवी का बहुत अच्छा प्रदर्शन है। चलिए इसका राइट आंसर बाबू हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त प्रदान किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन सबसे पहले सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की गई थी? मारवाड़ में, बंगाल में, मुंबई दक्कन में, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, शुक्ल, परपीत शुक्ला बहुत अच्छा, परपीत शुक्ला का बहुत अच्छा आंसर है। चलिए बहुत अच्छा, किरण 10 का आंसर बता रही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, किरण का लाजवाब प्रदर्शन। बहुत अच्छा, बाकी लोग कमेंट करते जाइए। बहुत अच्छा, बिल्कुल तनवीर बहुत अच्छा, तनवीर, पल्लवी सबका लाजवाब प्रदर्शन। बहुत अच्छा, बिल्कुल राइट आंसर है बाबू। बंगाल सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना हुई बंगाल में। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किया था? बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना कौन किया था? लॉर्ड हार्वेस्ट, लॉर्ड हे, हेस्टिंग्स ने, वारेन हास्टिंग्स ने, लॉर्ड हास्टिंग्स ने, वारेन हास्टिंग्स ने, लॉर्ड डलहौजी ने, कॉर्नवालिस ने।
चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। इसका बाबू ये दोनों सेम हो गया है, यहाँ क्लाइव समझ लीजिएगा, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। चलिए ये दोनों सेम आंसर हो गया है, इसका सही आंसर आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तनवीर गुड गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चलिए 11 का किरण बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पल्लवी, किरण पल्लवी बहुत अच्छा, बिल्कुल किरण बहुत अच्छा। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव सही हो जाएगा बाबू, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किया था। ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों सेम हो गया था, इसीलिए चेंज कर दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अस्थाई कानून किस पर लागू होता था? अस्थाई कानून किस पर लागू होता था? रैयतों पर, जोतदारों पर, जमींदारों पर, साहूकारों पर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, 12 का आंसर बताइए। एटीट्यूड गर्ल, वालेकुम सलाम एंड एवरीवन, स्वागत है। चलिए हेलो एवरीवन, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोग बताइए, बहुत अच्छा। कैसे है सर, अच्छे हैं? चलिए बताइए इसका आंसर कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा। पहला जवाब किरण का आ गया है, बहुत अच्छा, किरण का बिल्कुल सही है। बाकी लोग कमेंट करते जाइए, बहुत अच्छा किरण। निखिल गेमर, स्वागत है निखिल। चलिए बताइए, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, बहुत अच्छा। चलिए इसका, चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर बहुत अच्छा। इसका पल्लवी बहुत अच्छा आंसर बताए, किरण बिल्कुल सही है। इसका सी नंबर सही होगा, अस्थाई कानून जो है जमींदारों पर लागू होता था। सी इज बिल्कुल राइट आंसर है, सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को कब लागू किया गया था? बताना है, अस्थाई बंदोबस्त को कब लागू किया गया था? 1774 में, 1776 में, 1785 में, 1793 में। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 13, 13। निखिल बहुत अच्छा, किरण बहुत अच्छा। चलिए 13 का आंसर बताइए आप लोग, अस्थाई बंदोबस्त को कब लागू किया गया था? बहुत अच्छा, किरण बहुत अच्छा, किरण का बिल्कुल सही आंसर है, किरण बिल्कुल सही है। निखिल आप ध्यान से देखिए, अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? एटीट्यूड गर्ल कॉलेज, सॉरी सर, आर्ट्स, नो आर्ट्स स्टूडेंट, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, जो आपका सब्जेक्ट होगा वह पढ़ाई होगा, वह अध्ययन कीजिएगा। इंग्लिश आप लोग का चल रहा है क्लास, सर कितने बजे से क्लास लेते हैं? हिस्ट्री का क्लास बाबू होता है, याद रखना है, 11:30 से लेकर 12:30 तक, 12:30 तक हिस्ट्री का क्लास होता है। और इससे पहले 10:45 से लेकर 11:30 तक लगभग इंग्लिश का क्लास होता है, ठीक है बाबू। चलिए बहुत अच्छा, निखिल पल्लवी बिल्कुल। चलिए, चलिए अस्थाई बंदोबस्त को कब लागू किया गया? बहुत अच्छा, आप लोग आंसर बताए, डी इसका राइट आंसर है, 1793। ठीक है, चलिए अगला। चलिए आगे है, दामीन एक कोह से किन्हें बसाया गया था? दामीन एक कोह में किसे बसाया गया था? पहाड़ियों को, संथालों को, कोलियों को, मुंडाओं को। चलिए इसका सही आंसर कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए आप लोग। बहुत अच्छा, किरण का बहुत अच्छा पहला आंसर है, बहुत अच्छा किरण, पर
प्रपत्ति शुक्ला का भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किरण पर बहुत अच्छा। दामिन एक कोह में किसे बसाया गया था, याद रखिएगा, संथालों को। इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महालवारी व्यवस्था में भू राजस्व किसके साथ निर्धारित किया गया था? बताना है, महालवारी व्यवस्था में भू राजस्व किसके साथ निर्धारित किया गया था? रैयत के साथ, जोतेदार के साथ, महाल के साथ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। बहुत अच्छा। चलिए सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो है अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और जो है सभी क्लास का इंफॉर्मेशन मिलते रहेगा। बहुत अच्छा किरण, प्रपत्ति शुक्ला बहुत अच्छा। चलिए निखिल बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किरण बहुत अच्छा, बिल्कुल आप लोग सही बताए। इसका सही आंसर हो जाएगा महालवारी व्यवस्था महाल के साथ लागू किया गया था। ठीक है, महालवारी व्यवस्था को अंग्रेजों ने 3 गो व्यवस्था लाया था। एक का नाम था अस्थाई बंदोबस्त, महालवारी और रैयतवारी। ठीक है, याद रखिएगा। महालवारी जो होता था या उत्तर प्रदेश, पंजाब, इस सब राज्यों में लागू किया था, और बंगाल में लागू किया था स्थाई बंदोबस्त, और रैयतवारी दक्कन क्षेत्र में लागू की गई थी, मुंबई मद्रास के आसपास। चलिए अगला क्वेश्चन है, कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ब्रिटेन में, अमेरिका में, भारत में, इनमें से कोई नहीं। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। बहुत अच्छा, 16 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किरण का पहला जवाब आ गया है, बिल्कुल सही। बहुत अच्छा। किरण, पल्लवी और पत्ती शुक्ला बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रदर्शन है आप लोगों का। चलिए बहुत अच्छा। निखिल बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू ब्रिटेन। ब्रिटेन इसका सही आंसर है, ए बिल्कुल सही है। कपास कपास आपूर्ति संघ को इंग्लैंड में स्थापना की गई थी। ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया, बहुत खूब। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बताना है, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? बताना है, कॉर्नवालिस ने, वेलेजली ने, विलियम जोन्स ने, वारेन हेस्टिंग्स ने। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, 17 नंबर सवाल का। बहुत अच्छा पल्लवी, निखिल, किरण बहुत अच्छा। चलिए किरण बहुत अच्छा। किरण 17 का आंसर बहुत अच्छा। परपति शुक्ला बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल आप लोगों ने सही बताया। चलिए बाकी लोग कमेंट करते जाइए। बहुत अच्छा किरण, बहुत अच्छा। पल्लवी बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, बिल्कुल सही आंसर है आप लोग को। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। सी आप लोगों ने बताया, बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पहले जो सुप्रीम कोर्ट था वह कलकत्ता में था, और कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अंग्रेजों ने किया था। वो कब किया था बताना है, 1771 ईस्वी में, 1773 में, 75 में, 85 में। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा आपका।
बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 18 का बी, बहुत अच्छा बता रही है किरण। किरण ने बहुत अच्छा पहला आंसर बता दिया है किरण। परपत्ति शुक्ला, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। पल्लवी का भी बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बताया। इसका सही आंसर हो जाएगा 1775 में। 75 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोल विद्रोह के नेता कौन थे? बताना है, कोल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा, बुद्धू भगत, तीरथ सिंह। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 19। सॉरी, पिछला क्वेश्चन का आंसर जो है 18 का, सॉरी, पिछला क्वेश्चन का आंसर जो है 1773 होगा। ठीक है, 1773 पिछला क्वेश्चन का आंसर होगा। 75 बता दिए थे, गलती था। चलिए 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है का आंसर कोल विद्रोह के नेता कौन थे? इसका आंसर है इसका ऑप्शन है सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा, बुद्धू भगत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसके किरण बिल्कुल सही बताए, किरण। इसका सही आंसर होगा बाबू बुद्धू भगत। बुद्धू भगत सही हो जाएगा, 19 का सी हो जाएगा। बुद्धू भगत सही, किरण सही बताए, बिल्कुल किरण का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1897 के विद्रोह और 1897 के 57 के विद्रोह के बीच अंग्रेजी हुकूमत को किसने, माने जो है, युद्ध किया था? अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो है युद्ध किसने किया था? मीर जाफर, बेगम हजरत महल, मीर कासिम, बहादुर शाह। चलिए इसका सही आंसर बताइए। चलिए बहुत अच्छा। परपति, किरण, किरण, मीर कासिम, मीर कासिम नहीं होगा। पल्लवी, पल्लवी भी नहीं। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। इसका बी नंबर राइट होगा, जो 1757 में लखनऊ के तरफ से युद्ध की थी। ठीक है, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। महालवारी महालवारी अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? बताना है, महालवारी को किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, विलियम जोन्स, लॉर्ड वेलेजली। कौन लागू किया था? क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा। 21 का आंसर आप लोग बताइए। बहुत अच्छा, किरण, बहुत अच्छा। किरण का पहला जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बाकी लोग कमेंट कीजिए। किरण बिल्कुल सही है, लॉर्ड वेलेजली ने लागू किया था। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विलियम जोन्स ने, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किया था? बताना है, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किया था?
1784 ईस्वी में, 1835 में, 1661 में, 1902 में। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। 22 का, बहुत अच्छा। किरण का पहला जवाब आ गया है। बहुत अच्छा किरण, बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही किरण। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तारियान एक कोटा क्या था? इसको दामीन एक कोटा भी कहा जाता है। दामीन ए कोह भी कहा जाता है। दामीन ए कोह क्या था? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। उपाधि था, भूभाग था, पौधा था, मुद्रा था, क्या था? चलिए बहुत अच्छा किरण, 23 का आंसर बताइए अब। बहुत अच्छा। 23 का आंसर बताइए। 23 का सही आंसर हो जाएगा बाबू। यह जो था दामीन एकोह जो था, यह भूभाग का नाम था, भूभाग से संबंधित था। यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेजली किस गवर्नर जनरल को वेलेजली के रूप में जाना जाता है? तो इसका सिंपल आंसर है, लॉर्ड वेलेजली को ही वेलेजली के रूप में जाना जाता है। वारेन हास्टिंग, कॉर्नवालिस सीता होगा नहीं। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, सिद्धू कानू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताना है। सिद्धू कानू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, हो विद्रोह? चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। बहुत अच्छा, किरण का आंसर बिल्कुल सही है। किरण बहुत अच्छा। बाकी लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा किरण, किरण बिल्कुल सही है। चलिए बाकी लोग कमेंट करते जाइए। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 25 का कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25। चलिए इसका सही आंसर बाबू हो जाएगा, सिद्धू और कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत अच्छा। सानिया सानिया परवीन बहुत अच्छा। पल्लवी बहुत अच्छा। बी नंबर बिल्कुल राइट है। चलिए सानिया परवीन बहुत अच्छा। जूरी है, स्वागत है, लेकिन इसका संथाल विद्रोह सही आंसर होगा बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? बताना है। बंगाल में, पंजाब में, दक्षिणी भारत में, इनमें से सब है। अस्थाई बंदोबस्त को कहाँ लागू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा किरण, किरण बहुत अच्छा। बाकी लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। किरण बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पल्लवी, किरण बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। इसका आंसर सही हो जाएगा। भारत में अस्थाई बंदोबस्त को बंगाल में लागू किया गया था। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
संथाल विद्रोह कब हुआ था? कमेंट बताना है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 ईस्वी में, 1851 में, 1841 में, 1832 ईस्वी। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 27 का। बहुत अच्छा, किरण का पहला जवाब आ गया है। बाकी लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल गेम, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, पल्लवी का भी बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल आप लोग सही बताएं। संथाल विद्रोह का जो विद्रोह हुआ था 1855, यानी ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बताना है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में, 1605, 1610, 1615। चलिए इसका आंसर बहुत अच्छा पल्लवी, 1855-56 में। बहुत अच्छा बता रही है। क्वेश्चन नंबर 28 बताइए। बहुत अच्छा, किरण का पहला जवाब आ गया है। बहुत अच्छा किरण, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गेम, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग का लाजवाब प्रदर्शन है। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, यानी 1600 राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है, ए बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस कोड। कॉर्नवालिस कोड क्या बना था? बताना है, कॉर्नवालिस कोड क्या बना था? 1797, 1775, 1805, 1793। कॉर्नवालिस कोड क्या बना था? 39। बहुत अच्छा पल्लवी, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल गेम, फिर से देखिए। इसका सही आंसर नहीं है। बहुत अच्छा, किरण का बिल्कुल सही आंसर आया, किरण बहुत अच्छा। चलिए किरण का बिल्कुल सही आंसर है। इसका सही आंसर होगा 1793 में, 1793 इसका राइट आंसर है बाबू। 1793 इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतः कौन लोग रहते थे? राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतः कौन लोग रहते थे? पहाड़िया और संथाल, पहाड़िया और भील लोग, पहाड़िया तथा अंग्रेज लोग, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बहुत अच्छा, अभी ब्यूटीफुल गेम, बहुत अच्छा। किरण का बिल्कुल सही था। पल्लवी, पल्लवी 1793 है, आप 1993 लिख दिए हैं, ध्यान दे दीजिएगा। चलिए बहुत अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। 30 का आंसर बताइए। राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतः कौन से लोग रहते थे? जी, इसका सही आंसर सबसे पहला है किरण का, बिल्कुल सही है, किरण का बिल्कुल सही है। चलिए पल्लवी, डी नहीं होगा बाबू, ए सही होगा, ए इसका राजमहल के पहाड़ियों में पहाड़ी और संथाल लोग रहते थे, ए नंबर इसका राइट होगा। 30 का ए इज राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंपनी काल में अक्सर, कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदार के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता था वह था। कंपनी शब्द में जो शक्तिशाली इंदार के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता था? कोतवाल, राजा, रैयत, जोतेदार।
किसका प्रयोग किया जाता था? 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाँ, पल्लवी बहुत सही है, पहाड़ी और संथाल। 31 का किरण बता रही, बहुत अच्छा। किरण बहुत अच्छा। किरण बिल्कुल सही है। रैयत, रोशन बोल रहे रैयत ही राजा, ठीक है। पल्लवी का ब्यूटीफुल का बहुत अच्छा। इसका सही आंसर होगा बाबू राजा। कंपनी के शासन काल में जो शक्तिशाली होता था वो उसको राजा बोला जाता था। कोतवाल पुलिस अधिकारी को बोला जाता था। रैयत किसान होता था, और बड़ा जमीन बड़े किसान होते थे वो जोतेदार होते थे, धनी किसान। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला 32 नंबर सवाल है। 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी कितने प्रतिशत से अधिक बिक्री फर्जी होती थी? बताना है कि 18वीं सदी में बंगाल में जो नीलामी होता था कितने प्रतिशत से अधिक बिक्री फर्जी होती थी? 99%, 95%, 75%, 39%। इसका आंसर कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 32 का। किरण पूछ रहे सर कितना ऑब्जेक्टिव है? 54 ऑब्जेक्टिव है बाबू, 54 है। सोचे आज पूरा खत्म ही कर देंगे। किरण अफरीना, अफरीना के गलत हो गया, किरण का बिल्कुल सही है। चले चले इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, 95% जो है फर्जी होता था। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताना है इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद कितने प्रतिशत से अधिक जमींदारियों को स्थानांतरित कर दी गई थी? 95%, 75%, 45%, 15%। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 33। सब्जेक्टिव का क्या ख्याल करना है? किरण क्या बोल रही थी, साफ साफ बताइए, सब्जेक्टिव का क्या? पल्लवी बहुत अच्छा। 33 का आप आंसर बताइए, बहुत अच्छा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू बी। किरण का बिल्कुल सही बता रही किरण। चलिए 33 का सही आंसर होगा बी। 75% जो है हस्तांतरित किया जाने लगा, यानी बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स कार्नवालिस का जीवन काल था। कार्नवालिस का जीवन काल कब से कब था? 1838 से 1905, 1838 से 1805, 1638 से 1705, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर है 34 का? बताइए। किरण पूछ रहे सब्जेक्टिव पढ़ना है। सब्जेक्टिव का जितना मेन मेन क्वेश्चन होगा उसका लेक्चर लाइव क्लास में कर दी जाएगी बाबू। लाइव क्लास में जितना सब्जेक्टिव होगा मेन मेन हर सब्जेक्ट का, उसका लाइव क्लास कर दी जाएगी संभवतः अगले माह में। ठीक है। बहुत अच्छा। इसका आंसर बताएं। अफरीना बेगम बहुत अच्छा। किरण बहुत अच्छा। किरण अफरीना बेगम बहुत अच्छा। खुशबू भारती बहुत अच्छा। ब्यूटीफुल गेम बहुत अच्छा। किरण बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर है, कार्नवालिस का जीवन काल था 1738 से 1805, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
पल्लवी बहुत अच्छा, पल्लवी का भी जवाब आ गया, बहुत अच्छा। आगे है, सिकम्मी रैयत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था? बताना है, सिकम्मी रैयत को बंगाल में जमीन कौन से पट्टे पर देता था? रैयत, कंपनी, जमींदार, इक्तेदार। इसका सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। किरण बहुत अच्छा, किरण का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बाकी लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, रोशन जुड़े, रोशन काफी लेट से आए हैं, बहुत अच्छा। किरण बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। ब्यूटीफुल गेमर बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल सही है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रैयत। रैयत जो है राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्बला। अमला जो था वह किसके द्वारा भेजा गया अधिकारी था? दीवान के द्वारा, जमींदार के द्वारा, कोतवाल के द्वारा, मनसबदार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए। बहुत अच्छा, पल्लवी, किरण बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए आप लोग। 36। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। किरण का बिल्कुल सही है, ब्यूटीफुल गेमर बहुत अच्छा। चलिए बाकी लोग कमेंट करते जाइए, बिल्कुल सही है, किरण का बहुत अच्छा। किरण और ब्यूटीफुल गेमर बिल्कुल सही है। अम्बला तो जो था वह जमींदार के द्वारा भेजा जाता था। बी नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर है, बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, प्रायः जोतेदार कहाँ रहते थे? जोतेदार जो होते थे कहाँ रहते थे? गांव में, शहर में, महानगर में, कस्बों में। इसका सही आंसर बताइए। बहुत अच्छा किरण। अच्छा, ब्यूटीफुल गेम का नाम है किमी कुमारी। अच्छा चलिए ठीक है, स्वागत है किमी। 37 का बहुत अच्छा, रोशन पहला आंसर रोशन का है, बिल्कुल लाजवाब। बाकी सभी लोग कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा। चलिए किरण का भी बिल्कुल सही है। चलिए आगे लोग कमेंट करते जाइए, किरण बिल्कुल सही है। एस के चौधरी आपका गलत हो गया। देखिए किरण बहुत अच्छा। जो जोतेदार जो होते थे बुआ, वह याद रखिएगा गांव में रहते थे। शहर में धनी लोग, महानगर में, कस्बा गांव से बड़ा होता था। जो सिंपल जोतेदार होते हैं वह गांव में रहते थे। ए इसका राइट आंसर है, ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराजा मेहताब चंद्र का जीवन काल था 1820 से 1879, 1920 से 1993, 1719 से 1789, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छा किमी, पल्लवी बहुत अच्छा। इसका बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर 38 का बताइए, 38 नंबर क्वेश्चन का। बहुत अच्छा किमी, बहुत अच्छा पल्लवी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किरण, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए इसका राइट आंसर होगा ए बाबू।
38 का ए बिल्कुल सही है। 1820 से 1879 था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त को शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त को शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग। चलिए इसका सही आंसर बताइए। इसका आंसर सही कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। इसका सही आंसर किमी दे दी है। किमी, किरण, बहुत अच्छा। बाकी लोग आंसर दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किमी, किरण, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। चलिए रोशन, रोशन का गलत हो गया। रोशन फिर से देखिए। बाकी लोग का बिल्कुल सही है। चलिए इसका लॉर्ड कर्नवालिस बिल्कुल सही आंसर होगा। बंगाल में याद रखिएगा, लॉर्ड कर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया था। बंगाल, बिहार और झारखंड उस समय उसी में था, उड़ीसा सब में अस्थाई बंदोबस्त 1893 में लागू किया था। इसीलिए कर्नवालिस कोड 1793 है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका सभी लोग जवाब दीजिए। किमी पूछ रहे सर सब्जेक्टिव कब होगा? अगले महीने में हर चैप्टर का जितना लघु उत्तरीय है और दीर्घ उत्तरीय है उसका लाइव क्लास करा दिया जाएगा। ठीक है बाबू, समझा दिया जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। रोशन का पहला जवाब आ गया है। पल्लवी का 40 का, बहुत अच्छा। रोशन, पल्लवी, बहुत अच्छा। बाकी लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। किरण, बहुत अच्छा। किमी, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। आप लोग का प्रदर्शन अति उत्तम है, बिल्कुल सही है। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे पुर्तगाली। पुर्तगाली थे। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सबसे पहले सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? बताना है। अंग्रेजों ने सबसे पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? हल्दिया में, सूरत में, कोचिंग में, इनमें से सभी। चलिए 41 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 41। बहुत अच्छा किरण, 41 का आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। और रोशन, रोशन का बिल्कुल सही आंसर आ गया। पल्लवी, किरण, बहुत अच्छा। सबका लाजवाब प्रदर्शन है, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही आंसर है। बहुत अच्छा। किमी, बहुत अच्छा। पल्लवी, बहुत अच्छा। सबका बिल्कुल सही आंसर है, बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर है, अंग्रेजों ने सबसे पहला फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था। बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? बताना है। 1515 ईस्वी में, 1512 में, 1510 में, 1509 में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार। चलिए इसका क्वेश्चन 43 का आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। बहुत, रोशन का बिल्कुल पहला जवाब आ गया है। रोशन बिल्कुल, बहुत अच्छा। रोशन, बहुत अच्छा। किरण का भी बिल्कुल सही है। किरण, बहुत अच्छा।
नंबरिंग लिख के लिखिएगा तो काफी अच्छा रहता है। नंबर आप लोग लिख दीजिएगा तो बहुत अच्छा। पल्लवी का भी बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। किरण, पल्लवी, किमी, बिल्कुल सबका लाजवाब आंसर बिल्कुल सही है। गोवा पर पुर्तगालियों ने 1510 में अधिकार किया था, सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे है, फ्रांसीसी बुकानक कौन था? सैनिक, गायक, अभियंता, सर्वेक्षक। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 का क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रोशन का पहला जवाब बिल्कुल सही आया है, बाकी लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा रोशन। रोशन का बिल्कुल सही आंसर है, बाकी लोग कमेंट कीजिए। पल्लवी, पल्लवी का गलत हो गया। चलिए किरण का सही है, किरण सही है। नवल महतो जुड़े हैं, स्वागत नवल। चलिए अगला क्वेश्चन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छा नवल, स्वागत है, बहुत अच्छा बताए। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू फ्रांसीसी बुकानन जो था वह सर्वेक्षक था, डी राइट आंसर है। जिन्होंने भी डी बताया बिल्कुल बहुत अच्छा। चलिए अगला 44 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, फ्रांसीसी बुकानन बुकानन के विवरण की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई है? बताना है कौन से स्कूल से की गई है। इन ला एनालंस, सबार्टन, मार्क्सवादी, साम्यवादी। चलिए इसका सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 44, बहुत अच्छा। पल्लवी का बिल्कुल सही आंसर है। किरण बहुत अच्छा। रोशन, रोशन का गलत हो गया। चलिए किरण बिल्कुल बहुत अच्छा। बाकी लोग कमेंट करते जाइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा नवल, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, किरण बिल्कुल सही है। किमी का भी बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग बताएं। इसका सही आंसर हो गया एना एनलांस जो था, इसी से उसकी तुलना की गई है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी बुकानन के विवरणों में किस जनजाति के बारे में पता चला था? बताना है फ्रांसीसी बुकानन के विवरण में किसके बारे में पता चला था। मुंडा, संथाल, कोल, हो। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, लाजवाब। किरण पूछ रही सर कितना ऑब्जेक्टिव है? मात्र 9 और है, 54 तक है, 54 तक ऑब्जेक्टिव है। 45 में हम लोग चले गए, 9 गो मात्र ऑब्जेक्टिव है। चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 45 के आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। रोशन का पहला जवाब आ गया, बहुत अच्छा। किरण, पल्लवी, बहुत अच्छा। किरण का बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, फ्रांसीसी के विवरणों में संथाल का उल्लेख है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ने बी बताया, बहुत अच्छा। चलिए अगला 46 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बताना है किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? कौन सा रिपोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित है? पांचवी रिपोर्ट, 21वीं रिपोर्ट, 11वीं रिपोर्ट, इनमें से कोई नहीं। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहुत अच्छा नवल, किरण बहुत अच्छा, पल्लवी बहुत अच्छा बताया। चलिए 46 का कमेंट कीजिए आंसर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पहला जवाब आ चुका है रोशन का, बिल्कुल सही है। बाकी लोग कमेंट करते जाइए।
चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पल्लवी बहुत अच्छा। किरण का बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल सही है, आप लोगों ने बताया। पांचवी रिपोर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलाप के बारे में बताया गया है, और इसमें 1002 पृष्ठ है, जो याद रखिएगा इंग्लैंड के संसद से पारित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बताना है अस्थाई बंदोबस्त के जनक कौन थे। अस्थाई बंदोबस्त के जनक कौन थे। मार्टिन बर्ड, बुकानन, मुनरो एवं रीड, इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए इसका सही आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। बहुत अच्छा, किरण का बहुत अच्छा है। चलिए बहुत अच्छा। 47 का आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसका सही आंसर बताइए। 47 का। किरण का सही है। रोशन आप गलत चले गए। चलिए किरण का सही है। इसका सही आंसर बाबू होगा मुनरो और रीड। मुनरो और रीड जो है अस्थाई बंदोबस्त को के जनक थे, निर्माता थे, और लागू किया था कर्नवालिस 1793 में बंगाल में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पल्लवी का भी बहुत अच्छा है। पल्लवी गलती बता दी है। चलिए अगला, किस युद्ध के विजय के पश्चाताप ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी पर अधिकार कर लिया था। कौन युद्ध के बाद। पलासी, बक्सर, पानीपत, हल्दी घाटी। इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 48। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 48 का कमेंट कीजिए आप लोग। बहुत अच्छा रोशन। किरण बहुत अच्छा। बहुत बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर होगा बक्सर के युद्ध के बाद दीवानी प्राप्त किया था। ऐसे बंगाल पर अधिकार 1757 में पलासी के युद्ध के बाद ही किया, लेकिन दीवानी बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ, उसके बाद इस पर अधिकार किया। और याद रखिएगा, पूछेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर कब अधिकार कर लिया, तो 1757 में। और दीवानी पर कब, 1764 में। अब पलासी का युद्ध 1757 में, और बक्सर का युद्ध याद रखिएगा 1764 में। और इसी युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों का पूरे भारत में कब्जा होना शुरू हो गया था। ठीक है। चलिए, और बक्सर के युद्ध, बंगाल के नवाब क्या नाम है, पलासी का युद्ध याद रखिएगा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ, जिसमें जो है सिराजुद्दौला हार गया था। अब बक्सर का युद्ध शाह आलम, शुजाउद्दौला इस सब के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज ने जीत गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत अच्छा। पल्लवी, किरण बिल्कुल सही बताया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ हम लोग आते हैं। 49 में है भारत में अस्थाई रूप में 10 वर्षीय जनगणना का प्रारंभ 1881 में किस जनरल के शासन काल में हुआ था। क्लाइव, वारे हेस्टिंग, रिपन, मयो। कौन जनगणना को 1881 से नियमित लागू करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। बताइए इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। किरण का, रोशन का बिल्कुल सही है। किरण, रोशन बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी, सही हो जाएगा। रिपन ने याद रखिएगा 1800
सबसे पहले 1872 में जनगणना हुआ, लेकिन नियमित रूप से नहीं हुआ। 1881 से नियमित रूप से होने लगा, और रिपन के शासनकाल से। यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्कन दंगा कब गठित हुआ था? 1875 में, 1880 में, 1885 में, 1890 में? चलिए 50 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए बहुत अच्छा, रिपन, पल्लवी, किमी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, किरण, रोशन, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, 50 का आंसर सबसे पहले दे रही है किरण, बिल्कुल सही है किरण। बाकी लोग बताइए। किमी बहुत अच्छा, किरण बहुत अच्छा, बिल्कुल 50 का। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, दक्कन दंगा आयोग जो है 1875 में गठन हुआ था। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 51 नंबर, किस सरकारी रिपोर्ट में भारतीय कृषि जनजाति के स्थितियों के बारे में बताया गया? किस मैंने सरकारी रिपोर्ट में भारत के कृषि जनजाति के बारे में पता चला? बुकानन के रिपोर्ट से, पांचवी रिपोर्ट से, दक्कन दंगा दंगा आयोग से, इनमें से कोई नहीं? चलिए इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 51 का। बहुत अच्छा किरण, इसका डी बता रही, बहुत अच्छा। किरण का बिल्कुल सही है, इसमें से कोई आयोग से नहीं पता चला था। कृषि जनजातियों के जनजाति का उल्लेख इससे मिला था, लेकिन स्थिति के बारे में पता नहीं चला था। चलिए आगे 52 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 52 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसका बताइएगा, उल गुलाल विद्रोह के नेता कौन थे? उल गुलाल जो विद्रोह था, इसके नेता कौन थे बताना है। उल गुलाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू, गोमधर कुंवर, चिंतर कुंवर, बिरसा मुंडा? चलिए इसका इसका बता दे। बहुत अच्छा किरण, बहुत अच्छा। चलिए चलिए बहुत अच्छा। 52 का आंसर बताइए, बहुत अच्छा। कुंदन, कुंदन जुड़े, बहुत अच्छा। किमी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल सही है। बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा जो है उलगुलाल विद्रोह के नेता थे। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 53 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रैयतवारी, रैयतवारी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी बताना है। कलकत्ता में, मुंबई में, मद्रास में, इनमें से कोई नहीं? रैयतवारी कहाँ लागू की गई थी बताइए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 53, 54 तक है, लास्ट क्वेश्चन इसके बाद है। चलिए उसके बाद आप लोग को बता देंगे शेड्यूल। बहुत अच्छा किरण, बहुत अच्छा किरण, बहुत अच्छा किमी, बहुत अच्छा रोशन, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा किरण, रोशन, बहुत अच्छा। इसका बिल्कुल सही बताए, मद्रास रैयतवारी व्यवस्था जो है मद्रास में लागू की गई थी। सी नंबर राइट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारत आने वाले प्रथम प्रथम पुर्तगाली कौन थे बताना है। भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे? कोलंबस, रियो डी, वास्को डिगामा, इनमें से कोई नहीं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दीजिए। चलिए आप लोग को शेड्यूल बता देते हैं। ट्वेल्थ का, ट्वेल्थ का जो है याद रखना है।
10:15 से लेकर 10:45 तक 45 तक होम साइंस यानी गृह विज्ञान का लाइव क्लास चल रहा है। ऑब्जेक्टिव का जिनका भी होगा ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो है बहुत अच्छा, इसका आंसर बताए किरण किमी परपति शुक्ला, बहुत अच्छा। इसका सही आंसर हो जाएगा वास्को डिगामा, ठीक है। और उसके बाद जो है 10:45 से लेकर आप लोग को बता दे 11 साढ़े 11 तक इंग्लिश का लाइव क्लास चल रहा है 12th का। और उसके बाद जो है 11:30 से लेकर बाबू 12:30 तक हिस्ट्री का यानी जो है इतिहास का क्लास चल रहा है, ठीक है। और शाम को जो है याद रखना है, शाम को पॉलिटिकल का क्लास चलता है 5 बजे से 6 बजे तक पॉलिटिकल का क्लास है। शाम को 5 बजे से याद रखना है पॉलिटिकल 12th के पॉलिटिकल का क्लास है, राजनीतिक विज्ञान का। किरण पूछ रही सर कितना नंबर आ जाएगा। अच्छा से तैयारी कीजिए, बहुत अच्छा नंबर आएगा किरण, बहुत अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। पॉलिटिकल का क्लास चल रहा है। और 10th का जो है मैथ का क्लास चलता है 7 बजे से। जिनका भी होगा ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपको बता दे हिंदी का जो है 12th के हिंदी के गद्य खंड खत्म हो गया है। जो लोग नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा। आने वाले समय में काव्य खंड और व्याकरण का ऑब्जेक्टिव होने वाला है, ठीक है। चलिए, और ज्योग्राफी का हिस्ट्री खत्म होते ही ज्योग्राफी का क्लास चलेगा। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। और ज्योग्राफी का यानी भूगोल का भी ऑब्जेक्टिव होने वाला है। जिनका भी है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, आने वाले समय में सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सभी का शुक्रिया।